राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 6 बजे से, जो मेरे गांव के सुंदर सुंदर पहाड़ हैं उनसे। मॉर्निंग टाइम जगते ही सीधा आई हूँ मैं अपने आंगन में, और यहाँ से आपको मैं पहाड़ों का व्यू दिखाऊंगी। और आज का मौसम इतना सुहावना हो रखा है, आसमान में गरज रहे हैं बादल और साथ में बिजली भी चमक रही है, जो मैं आपको यहाँ पर रियल आवाज में सुनाऊंगी। बादल गरजने के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई है। मैंने यहाँ पर मौसम का एंजॉय किया 10-15 मिनट के लिए, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लिया है। इसके बाद करना है मेरे को ढेर सारा काम, जो इतने दिनों से घर बंद था उसकी क्लीनिंग। चलिए जी, इसके बाद लग जाते हैं अपने कामों में। पिछले कल आपने देखा था हम चंडीगढ़ से ढेर सारा सामान लाए थे। इसको करते हैं इसकी जगह पर अरेंज, और जितना भी सामान है इसको हम रखेंगे रूम में जाकर। कुछ एक जो मेरे कपड़े हैं इसको मैंने अलमीरा में डेकोरेट करके रख दिया, बच्चों की अलमीरा में बच्चों के और अपनी अलमीरा में अपने। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और जो मेरा बर्तन का रैक है, वैसे मैंने बर्तन इसके ऊपर नहीं रखे होते हैं, पूरे बर्तन मैं उठा जाती हूँ यहाँ से। मैंने रैक को धुल लिया अच्छे से पानी से, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा दिनों से घर बंद रहता है तो धूल मिट्टी होती है। इसको धुलने के बाद जितने भी बर्तन हैं उनको मैंने इसमें पूरा सेट कर दिया है, रख दिया है, और बाकी किचन की भी क्लीनिंग होगी। खाना तो किचन में तभी ही बनेगा जब पूरा किचन क्लीन होगा। सबसे पहले बारी बस मेरा जो बर्तन का रैक है इसको क्लीन करने की थी, इसको मैंने बढ़िया जैसे सेट कर दिया है। इसके बाद मैं जो मेरा गैस स्टोव है इसको भी साफ करूंगी। वैसे ये चिपचिपी वाली सफाई नहीं होती है, बस वही है हल्की हल्की धूल मिट्टी वाली। तो इसको मैंने क्लीन कर दिया बढ़िया से। जो मेरा गैस स्टोव है, जो मेरा शेल्फ काउंटर है, इसको भी मैं पूरा क्लीन करूंगी। पीछे वाली जितनी भी शेल्फ है इस साइड की पूरी क्लीन होगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद जब हम बंद घर खोलते हैं तो डायरेक्ट खाना तो बिल्कुल नहीं बनता है, हर एक जगह घूमना पड़ता है, हर एक जगह सफाई करनी पड़ती है। यहाँ पर पूरा शेल्फ काउंटर साफ करने के बाद बारी आ चुकी है मेरे जो किचन का फर्श है, यहाँ मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। यहाँ लगाऊंगी झाड़ू, और इसके बाद मेरे को बाकी का जो घर है वहाँ पर भी झाड़ू लगाना है। तो चलिए जी शुरू कर देते हैं रूम से। ये जो हमारा बेडरूम है यहाँ लगा दिया है झाड़ू। उसके बाद बाकी के जितने भी रूम है जा करके मैंने झाड़ू लगाया, और इस बार डस्ट ज़्यादा हो गई थी। इसका एक ही रीज़न हुआ, खेत जो है बिल्कुल खाली हैं और जोते हुए खेत हैं, और आपको पता है पहाड़ों में आजकल इतना आंधी तूफान आ रहा है डेली। और मैंने ना खिड़की का एक एक पल्ला खोला होता है, जिससे पूरे जो खेतों की मिट्टी होती है जब तूफान आता है तो उससे ना अंदर आ रही थी। और बस वही मैंने बढ़िया से झाड़ लिया, डस्टिंग कर ली पूरे घर की, और अच्छा खासा टाइम फ्रेंड्स हो गया था मेरे को। और दीक्षांत भी बोल रहा था, हस्बैंड भी, कि भूख लग पड़ी है। तो मैंने सोचा चलिए जी खाने की कर लेते हैं तैयारी। और आज यहाँ पर इतना तूफान
तूफान है। आप देखिए, मैं रियल आवाज़ में भी आपको दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ भिंडी। मैं यहाँ बीज कर गई थी भिंडी, और आपके कमेंट भी थे कि आपने जो ये यहाँ गार्डनिंग की है, यहाँ पानी कौन देगा। पहली बात, आजकल पहाड़ों में हर तीसरे दिन बारिश हो रही थी, और दूसरी बात, मेरे जो देवरानी है, मैंने उसके पास अपने घर की गेट की चाबी दी थी, तो कभी कभी बीच में वो भी पानी दे देती थी। तो आपने देख लिया, यहाँ पर मैंने फ्रांसबीन के पौधे भी लगाए हैं, जिनके ऊपर फ्रांसबीन आना शुरू हो गई हैं। देखिए जी, और इतनी फ्लावरिंग हो रखी है कि पूछिए मत। फ्रांसबीन और भिंडी की दोनों की सब्जी आ चुकी है, और ये वाली भिंडी जो है फर्स्ट टाइम मैंने निकाली है। ये हमारी फर्स्ट सब्जी रहेगी भिंडी की, जो मैंने अपने हाथों से उगाई है। जो मेरे कंटिन्यू व्लॉग देखते हैं, पिछली बार जब मैं गाँव आई थी तो आपने देखा था, मैंने गुड़ाई भी की थी। उससे पिछली बार हम इसके बीज लगा कर गए थे। तो ये हमारी अपनी मेहनत है जो आज रंग लाई। और चंडीगढ़ से आते आते रास्ते में हमने कुछ एक सब्जियां खरीदी थी। टमाटर हो गए, तरबूज भी खरीदे थे, साथ में ये खरीदा था घिया, जो धोने को छूट गया था पिछले कल। लेट नाइट पहुंचे थे और आकर सीधा बेड पर चले गए थे। अभी मैंने ये भी धुल लिए हैं साथ साथ में। मैं हमेशा फ्रिज में सब्जियां जो मैं बाहर से लाती हूँ उनको तो धोकर ही डालती हूँ, बिना धुले कभी भी फ्रिज में सब्जियां नहीं डालती हूँ। ये बात हो गई जो अपने घर की भिंडी है। बस एक तो यहाँ आंधी तूफान है, बारिश होती है, एक तो भिंडी के छोटे छोटे पौधे हैं। जब बारिश होती है तो नीचे से मिट्टी ना एकदम से बारिश से इनके ऊपर आ जाती है। जब जोर की बारिश होती है छींटे पड़ते हैं, बस इसी कारण इसको धुलना पड़ता है। बाकी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक भिंडी है, इतना यहाँ पर खाद केमिकल का कुछ भी नहीं है। और आज मैं बना रही हूँ भिंडी लोहे की कढ़ाई में। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल लिया, साथ में जीरा ऐड किया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी सूखी मिर्च, और इसमें डालूंगी मैं साथ में लहसुन कट किया हुआ है मैंने पीस, और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसके बाद ऐड होगी भिंडी। ये वाली भिंडी मैं एक भुर्जी टाइप बनाती हूँ, हमारी सारी फैमिली को बस यही पसंद है। टमाटर वाली भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभार कम पड़ जाए भिंडी तो हम लंबी लंबी स्लाइस में कट करके प्याज डाल लेते हैं, पर बस ऐसी वाली भिंडी हम बनाते हैं। और दूसरी साइड यहाँ मेरा दूध आ गया है। ये दूध मेरे को ना मम्मी जी ने किसी के हाथ से भिजवाया था, 2 लीटर की बोतल। तो यहाँ मैंने कुछ एक गर्म करने के लिए रख दिया है, और दूसरी साइड मैंने चाय भी रख दी है। तो ये है हमारी आज की ब्रेकफास्ट। वैसे चाय पीना आजकल हमने कम कर दिया है, चंडीगढ़ में बहुत गर्मी हो रखी है, पर यहाँ का मौसम अगर देखिए, ठंड लग रही थी बाजू में, इतना ठंडा मौसम हो गया है, सुहावना मौसम, मतलब मजे आ रहे हैं यहाँ रहने के। और पता नहीं चल रहा है कि अभी जून महीना भी चल पड़ा है। पहाड़ों का कुछ ऐसा मौसम है। और यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, सिंपल भिंडी की सब्जी, चपाती और साथ में चाय। ये है आज की हमारी ब्रेकफास्ट। जो हमारे ये चपाती है अपने घर की गेहूं की ही है, और सब्जी भी अपने घर की है। मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। वैसे रहते हम चंडीगढ़ में है, पर मैं बीच में जब आती थी तो गार्डनिंग करती रहती थी, बीच में गुड़ाई करती रहती थी, बीज लगाती रहती थी। तो ये सब्जी हमारी अपने घर की तैयार हो गई है। इसी के साथ ही मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिए हैं। जितने भी बर्तन हैं, सबसे पहले मैं जो जूठन होती है बर्तनों की उनको हटा लेती हूँ और साइड में रख देती हूँ। जो बेसिक सिंक है उसको धुल लेती हूँ बढ़िया जैसे, और उसके बाद ही मैं बर्तन धुलना शुरू करती हूँ। और
इसके बाद सीधी चली गई मैं झाड़ू लगाने के लिए आंगन में, और तूफान ना आपको यहाँ पर साइड में दिख ही रहा होगा। जो मेरा गुलाब का पौधा है कितना हिल रहा है, इतनी हवा चली हुई है, हवा नहीं बोलूंगी तूफान टाइप का है आज तो। और मौसम एकदम से साफ हो गया, आप देख रहे हैं धूप लग पड़ी है, एकदम से मौसम साफ हो गया। और आंगन कर रही हूँ मैं क्लीन। इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, भले हम बहुत दिनों बाद आए हैं, सिर्फ इसमें ना झाड़ू लगा रही हूँ, वो भी पत्ते आए हैं इधर उधर से। और दीक्षांत ने अंदर से बाइक निकाल ली है, ये लेकर जा रहा है सड़क में बाइक को। तो हमारी बाइक अंदर ही लगी होती है घर के अंदर, और जब हम आते हैं तभी इसको सड़क में लेकर जाते हैं। यहाँ पर बस मैंने फटाफट से झाड़ू लगाया, बाहर की तरफ गेट के बाहर भी लगाया, और अब जाऊंगी मैं अंदर। बाकी यहाँ मेरी बनेगी चाय, फिर से मेरी चाय बन रही है फ्रेंड्स। इसका एक ही रीज़न है, हमारे आ गए हैं फैन लगाने वाले। हमने कॉल की थी तो वो आ गए हैं लगाने के लिए, और दीक्षांत आ गया यहाँ पर कि मम्मा मैं पानी दे देता हूँ, तो ये दे रहा है उनको पानी पीने के लिए। और मैंने रख दी है एक साइड चाय बनाने के लिए। चाय आजकल हम शक्कर की ही बना रहे हैं। जो मैं शक्कर लाई थी रास्ते से उसको मैंने ना डिब्बे में फिलअप कर दिया है, क्योंकि ना ऐसे खुले में जो शक्कर है थोड़ी खराब हो जाती है। और यहाँ पर मैंने 2 कप चाय के बना लिए हैं, साथ में ले लिया है बिस्किट, तो उनको मैं लेकर जाऊंगी। वैसे जो फैन लगाने वाला है वो एक ही है, और दूसरे हमारे गाँव के ही हैं। यहाँ गपशप लगाने के लिए आ जाते हैं, आते जाते बैठ जाते हैं। बस 2 कप बनाए इनके लिए, और हस्बैंड ने तो अभी ही मना कर दिया, बोला मैंने तो अभी ही चाय पी, 5 मिनट हुए चाय पिए हुए। तो ये हमारे गांव के ही हैं, ये बिजली का काम करते हैं। हमें कोई भी ज़रूरत हो बिजली की, बस इनको कॉल करना और 5 मिनट में ये हाजिर। और समझिए हमने 10 मिनट पहले फ़ोन किया था, और ये खाना खाते खाते फ़ोन किया, और खाना खाकर पीछे हटे तो ये पहुंच गए कि फैन मैं लगा देता हूँ। हमारे गांव में कुछ एक ऐसा भाईचारा होता है, और 3 फैन लगाए, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, चाहे आप जितना मर्जी जोर कर लीजिए। तो गांव का ना कुछ ऐसा रहन सहन होता है, कुछ ऐसा भाईचारा होता है। तो यहाँ पर ये लगा रहे हैं फैन हम 3 लाए हैं, जो हमारे हॉल में ही लगेंगे, 2 हॉल में, 1 लिविंग रूम में, यही बचे हुए हैं। बाकी हमने पूरे घर में फैन लगा दिए हैं। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाथरूम में, बेडशीटें ले आई हूँ सारी, जो हमारे सफ़र के कपड़े हैं, साथ में बैग भी है एक, जिसमें विम लिक्विड लाए थे फ्रेंड्स हम, और वो विम लिक्विड पिचका उसने पूरे बैग को भी खराब किया, और जो बाकी कैंटीन का सामान था उसके ऊपर वो पूरा विम लिक्विड आ गया। जो बोतल होती है विम लिक्विड की वो वाली पिचक गई थी, बस उसने पूरा काम खराब कर दिया था। मैं बैग भी धुलने के लिए लाई हूँ, और टब में ही मैं धो रही हूँ, क्योंकि इसमें इतनी गंदगी है नहीं, बस वही है हल्का फुल्का पसीना हो गया, बेडशीट के ऊपर हल्की फुल्की धूल मिट्टी, तो मैं यहाँ टब में डिप कर दूंगी, यहाँ ही मैं पानी में निकाल दूंगी। आज मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही हूँ। बस जितना टाइम मैं यहाँ ये कपड़े डिप कर रही थी, इतने टाइम में ही मेरे को बाहर से आवाज़ आ गई, मेरी नंद आ गई अपनी बेटी को लेकर के। बस हाथ धुलकर मैं वहाँ चली गई हूँ। ये कौन है? ये कौन है? क्या बोल रही है? मेरा जितना भी क्लीनिंग का काम है उसको छोड़कर आ गए हैं हम मंदिर में। हस्बैंड जी भी जल्दी नहाए और मंदिर में आ गए। हमारे घर के सामने ही मंदिर है। आज ये जो बच्ची है मेरी नंद की बेटी है, ये मेरे हस्बैंड की सिस्टर है रियल वाली, और ये एक ही सिस्टर है मेरे हस्बैंड की। इसकी जो बेटी है इसके पहली बार बाल कट हो रहे हैं, जो बोलते हैं ना सुच्चे वाल, बस वो आज कट करने थे। अच्छा दिन था तो हमारे ऐसे ही करते हैं, थोड़े से बाल कट किए और एक बग्गड़ घास होती है हमारे, इसके अंदर डालते हैं और इसकी एक चोटी बनाते हैं। और ये जो चोटी बनाएंगे पूरे बाल इसके अंदर रखेंगे,
इसके बाद इस घास को ले जाकर जो फल देता है पेड़ उसके ऊपर बांध देंगे। कुछ ऐसी रस्म है। तो बस इसने बोला था हस्बैंड जी को कि मेरी बेटी के बाल कट कर देना। तो आज अच्छा दिन था, तो यहाँ पहले बाल जो है कट हो चुके हैं इसके, और एक रुमाल इसके सिर के से मतलब सिर ढका जाता है रुमाल से, तो ढक दिया है सिर, और साथ में पैसे भी दिए इसको, और मुंह मीठा करेंगे आपस में। वैसे भी ये भाई बहन है, और अगर दूसरों को बोले, जैसे मेरे बच्चों के बाल कट किए मैंने मान लिया और किसी दूसरे ने कट किए, तो हमारे यहाँ पर मित्र बनते हैं, मित्री की जाती है और भाई बहन बनते हैं। ये तो पहले की ही भाई बहन है, तो बस ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा रिश्ता यह बना नहीं, और एक दूसरे को टीका लगाया, बस मिठाई वगैरह खाई, और ये जो है पहले बाल बेटी के कट हुए हैं। ठीक तरह बनाइए। जहाँ बाल कट किए, ये मंदिर मेरे घर के सामने ही है। मैंने घर भी दिखाया था पीछे आपको, और यहाँ घर पहुँच चुके हैं दोबारा, और इसको बिठा दिया मेरे सामने, और मैं ट्रिमर लेकर ना इसके बाल कट कर रही हूँ। अब इसके सिर के ऊपर एक भी बाल नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल इसको मतलब टकला बना दिया जाएगा। पूरे बाल इसके ट्रिमर की सहायता से निकाल देंगे। मतलब ये जो सूचे बाल हैं अब इसके सिर के ऊपर नहीं रहेंगे। बस मेरे पास ट्रिमर था और ट्रिमर से मैंने शुरू कर दिया। कैसे बैठी हुई है देखिए, बिल्कुल शरीफ बनके, और इसके ऊपर ना दुपट्टा भी लपेटा कि इसके कपड़ों के अंदर कोई शरीफ है तो में की लगी रे बस ठीक है। इसके बाद मैंने हाथ मुंह धुले और यहाँ कट कर रही हूँ तरबूज खाने को, और टाइम अच्छा खासा हो गया था। पर जो मेरा क्लीनिंग का काम है इसके बाद भी चलेगा दिन भर रात तक, क्योंकि मेरे घर की क्लीनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। पूरा घर मेरा अभी पड़ा हुआ है, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर बंद करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे कल एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।